हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। सूरज निकलते वक्त और गुरूब होते के दरमियान इट इज़ अलाउड टू ड्राइव ए मोटरसाइकिल टोविंग ए ट्रेलर कि एक जो मोटरसाइकिल है उस वो ट्रेलर साथ लगा के सफ़र कर सकता है। नहीं जी, उस टाइम नहीं कर सकता। जब भी सूरज गुरूब हो रहा है या निकल रहा है उस टाइम नहीं कर सकता। इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 2 है इन मेथोलॉजिकल कंडीशन डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस विजिबिलिटी। जो मौसमी हालात हैं उसकी वजह से जो आपको ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो कम नज़र आ रहा है, तो उस टाइम क्या ज़रूरी है? उस टाइम ज़रूरी है कि जो आप मस्ट हो जाता है कि आपने ज़रूर लाइटिंग जो है ना वो आप ऑन कर लें। इसका आंसर होगा ए, इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ द लाइटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, द अंडर वाटर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इफेक्टली बाय। वो कहते हैं अंडर वाटर इफेक्ट जो हैं जब आपको ऐसे शीशे में या आगे रोड पे ऐसे पानी पानी नज़र आता है, कब होते हैं? उस टाइम होते हैं जब आप सीट पे सही नहीं बैठे होते या आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता, इस वजह से आपको आगे ऐसे पानी पानी सा नज़र आता है। इसका आंसर होगा ए, मिस यूज ऑफ द व्हीकल सीट और बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आफ्टर पासिंग द ट्रक। क्या आप एक ट्रक को पास कर रहे हैं, वो साथ में फोटो भी उसने दी हुई है। मस्ट यू इमीडिएटली टर्न टू द राइट लाइन इफ यू इंटेंड टू कीप पासिंग। क्या आपने ट्रक को पास किया, क्या आप उसी टाइम राइट साइड पे चले जाएंगे? इस टाइम ये है कि वो आगे भी गाड़ी है, इसमें हम ये करेंगे कि अगर आपके पीछे जो गाड़ी है वो तेज़ रफ्तार में नहीं आ रही या बहुत पीछे है, तो फिर आप उसमें लाइन में भी रह सकते हैं लेफ्ट साइड पे ही। और इसका मतलब होगा नो, एक्सेप्ट व्हेन एन अदर व्हीकल इज ड्राइविंग बिहाइंड यू। उस टाइम में हम नहीं रह सकते कि जब हमारी गाड़ी पीछे आ रही है तो हम राइट साइड पे नहीं जाएंगे। अगर हमारे पीछे गाड़ी ज़्यादा स्पीड में आ रही है तो फिर हम राइट साइड पे चले जाएंगे। इसका आंसर होगा सी, नो एक्सेप्ट व्हेन एन अदर व्हीकल इज ड्राइविंग बिहाइंड यू एट ए हायर स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5 है दिस पैनल। ये जो इशारा है व्हाट डज इट इंडिकेट, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो नीचे है 4 किलोमीटर 2 तीर के निशान बने हुए हैं, इसका मतलब है लेंथ। और जितने भी ये लेंथ है ऊपर वाला जो है मोड़ है उनकी ये बता रहा है कि 4 किलोमीटर पे ये मोड़ है और लेंथ है 17 है। इसका आंसर होगा सी, द लेंथ दैट द hazard एग्जिट। कि 4 किलोमीटर पे ये जो मोड़ है खतरनाक मोड़ है, ये लेंथ है कि कितनी है 4 किलोमीटर। का आंसर सी, द लेंथ दैट द hazard एग्जिट। क्वेश्चन नंबर 6, ड्राइविंग बिलो द मैक्सिमम स्पीड लिमिट कैन इज कॉज एक्सीडेंट। वो कह रहा है कि आप मैक्सिमम स्पीड पे जा रहे हैं, कैन इज कॉज एक्सीडेंट हो सकते हैं। यस, जब भी जो ट्रैफिक के जो उस टाइम है, किस टाइम की ट्रैफिक है ज़्यादा है, उस वजह से आपको पता चल सकता है कि ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल पे 100 गाड़ियां जा रही हैं तो एक्सीडेंट, अगर आप मैक्सिमम स्पीड पे जा रहे हैं तो चांस ज़्यादा है। अगर खड़ी गाड़ियां जा रही हैं, ट्रैफिक कम है, तो फिर उस टाइम जो एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं। इसका होगा यस व्हेन द स्पीड डज नॉट अडाप्ट टू द ट्रैफिक सर्कमस्टेंसेस। कि जो स्पीड है वो जो ट्रैफिक के उस टाइम के हैं, किस तरह की ट्रैफिक चल रही है, अगर उस टाइम वो एक्सेप्ट नहीं करती तो एक्सीडेंट के काज जो हैं ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग इट इज कंसिडर्ड ए क्राइम इन द पेनल कोड। वो कह रहा है कि आपने अल्कोहल की जो लिमिट है उससे भी अप में और ड्रग्स भी आपने ली हुई हैं, क्या वो आपको अदालत में पेश करेंगे? हाँ जी, अगर आपकी जो आप पे केस भी लगाएंगे, आपके ऊपर दफ़ा भी लगाएंगे जब भी आपका अल्कोहल और ड्रग की जो है लिमिट है उससे अगर आप ज़्यादा हैं। यस का आंसर होगा यस, वो जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ए पेडेस्ट्रियन पुशिंग ए 2 व्हील्ड व्हीकल। कि पेडेस्ट्रियन है, एक बंदा जा रहा है पैदल और वो 2 व्हील जो मोप्ड है वो लेके जा रहा है। वियर ही इज obliged टू सर्कुलेट। वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे सफ़र करता, वो हमेशा राइट साइड पे सफ़र करेगा
along the road or the shoulder depend on your direction of travel। तो उस टाइम ये भी डिपेंड कर सकता है कि किस साइड पे आप सफ़र कर रहे हैं, या उस रोड पे शोल्डर है या नहीं है, या उस टाइप का रोड है, किस टाइप का रोड है उस पर भी वो डिपेंड करता है, और आप जिस साइड पे जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और वो राइट साइड पे वैसे चलेगा। इसका आंसर होगा ए, on the right, along the road or the shoulder, depending on your direction of the travel। क्वेश्चन नंबर 9 है स्मोकिंग while ड्राइविंग। क्या आप सिगरेट पी रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं, व्हाट इफेक्ट कैन इट हैव ऑन ड्राइविंग? क्या इफेक्ट करेगी, क्या असरअंदाज होगी ड्राइविंग पे? वो ये है कि जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपका जो ध्यान है ना ड्राइविंग पे, वो आपका इधर उधर हो जाएगा, आप फिर ज़्यादा आपका जो है ना नहीं होगा ध्यान उस पर ड्राइविंग पे। इसका होगा दी आंसर होगा ए, दी एबिलिटी टू कंसंट्रेट डिक्रीजेज, कि आपकी जो ड्राइविंग की है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज कम हो जाएगी, कि आपकी जो उस पे ऊपर है ना ध्यान आपका ड्राइविंग पे वो कम हो जाएगा जब आप सिगरेट पी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है इज द व्हीकल सीन ऑन द राइट साइड ऑफ द फोटोग्राफ प्रॉपरली पार्क्ड? वो कह रहा है ये राइट साइड पे जो गाड़ी है वो ठीक तरह पार्क हुई है। हाँ ये वो ठीक पार्क हुई है, उसने वो जो है रोड भी छोड़ा हुआ है, साथ उसने जो हाल शोल्डर है वो भी छोड़ा हुआ है, और ऊपर वो गाड़ी खड़ी हुई उसने की है, इसलिए वो ने ठीक किया, तो रोड सारा फ्री है, कोई मसला मसाला नहीं है। यस, इसका होता है यस बिकॉज इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द रोड एरिया, क्योंकि जो रोड का एरिया है उससे वो बाहर है, कोई मसला नहीं है। हाँ उसने ठीक खड़ी की हुई है। बी। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डज दिस साइन मीन? वो कह रहे हैं कि इस निशान का क्या मतलब है। ये निशान है कि एक तीर सीधा जा रहा है, एक जो तीर है थोड़ा सा मुड़ा, इसमें यह है कि इसमें कि टू लाइन रोड है, उसमें से जो एक जो रोड है ना वो ऐसे फोर कर रहा है, थोड़ा सा ना मुड़ रहा है राइट साइड पे। इसका आप हाँ देखें कौन सा एग्जिट ऑन दी मोटरवे के एग्जिट, ये भी नहीं है। फोर टू दी राइट ऑन ए टू लाइन रोड डेट द राइट लाइन इज नो लॉन्गर यूजेबल, नहीं। इसका आंसर होगा बी, फोर्क टू दी राइट ऑन ए टू लाइन रोड, के टू लाइन रोड पे जो एक है वो थोड़ा सा मुड़ रही है, फोर्क। क्वेश्चन नंबर 12 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय व्हीकल एडीएस सिस्टम। जो जदीद गाड़ियाँ उसमें एडीएस सिस्टम जो लगा होता है, क्या वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? उससे क्या हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि वो पता है आपको डिसीजन के, जब भी कोई आप गलती करते हैं या आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती या कुछ भी ओपन हुआ होता है आपका शीशा या कुछ भी लाइटिंग रात के टाइम, तो वो आपको ना सामने स्क्रीन पे ऐसे देता है कि ये कर लें, उसको कहते हैं एडीएस सिस्टम है। इसका मतलब है कि मेक इट ईजर फॉर द ड्राइवर टू मेक डिसीजन, कि इससे ड्राइवर डिसीजन लेने में उसको ईजी हो जाता है। इसका आंसर को आप बी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच रोड यूजर मस्ट ओबे दिस ट्रैफिक लाइट? कह रहा है कि जो लाइट है कौन कौन से यूजर इसका यूज करेंगे, इसको जरूर उन्होंने इसको करना है फॉलो। ये जो साइकिल है, साइकिल वाले का अगर है तो वहां पे जो मोप्ड है ना उसने भी इस इशारे की पाबंदी करनी है। इसका होगा बाईसाइकिल, साइकिल तो होगा लिया, और मोप्ड जो है वो भी, बाईसाइकिल्स एंड मोप्ड्स इसका आंसर होगा, उन्होंने जरूर फॉलो करना है। वो कह रहा है कि ऑन दिस रोड, इस रोड पे एट व्हाट मिनिमम स्पीड इज इट अलाउड टू ड्राइव ए कार? ये कन्वेंशनल रोड है, यहाँ पे स्पीड जो है मैक्सिमम है 90, और 90 को अगर हाफ कर लें तो वो मिनिमम पूछ रहा है, तो उसका होगा 45। वो मिनिमम पूछ रहे हैं, हम इसकी मिनिमम स्पीड इस रोड की है कन्वेंशनल की, फुल मैक्सिमम 90 और मिनिमम 45। क्वेश्चन नंबर 15 अडाप्टिव लाइट्स। वो कह रहा है अडाप्टिव लाइट्स वो क्या है? अडाप्टिव लाइट्स वो होती हैं कि जो आपको मुख्तलिफ कंडीशन में जो आपकी विजिबिलिटी है वो गाड़ी में लगी होती हैं, कि उसमें जदीद गाड़ियों में आ रही हैं आजकल, तो वो इम्प्रूव करती हैं विजिबिलिटी, जो देखने की सलाहियत है वो और ज़्यादा कर देती हैं, और जो मोड़ हैं या इंटरसेक्शन है वहाँ पे आपको जो विजिबिलिटी है वो भी आपके लिए
ज़्यादा कर देती हैं। इसका आंसर होगा बी, इम्प्रूव विजिबिलिटी इन सर्टेन सिचुएशन सच एज ए कर्व और इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू प्रिवेंट फातिया है यू शुड स्टॉप टू रेस्ट फॉर 20 और 30 मिनट्स। वो कह रहा है कि 20 और 30 मिनट आपने रुकना है जब आपको कि आपको नींद ना आए या आप ड्राइविंग के लिए मौजूद हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि हर जब भी आपने गाड़ी चलानी है 2 घंटे उसके बाद या 200 किलोमीटर के बाद आपने रेस्ट करना है। इसका आंसर है ए, एवरी 2 हॉर्स और 200 किलोमीटर्स ऑफ कॉन्टिन्यू ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो हर 2 घंटे और 200 किलोमीटर के बाद आप रेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइविंग इज प्रोहिबिटेड। वो कह रहा है कि ड्राइविंग जो है वो मना है। मोर देन 1 hour एट ए टाइम विदाउट रेस्टिंग बट ओनली ऑन अर्बन रोड्स। नो। मोर देन एन हावर एट ए टाइम विदाउट रेस्टिंग, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी, यूजिंग हेडफोन और एयरफोन कनेक्टिंग टू साउंड रिसीवर्स और रिप्रोड्यूसर्स। वो कह रहा है कि जब आपने हेडफोन या एयरफोन्स लगाए हुए हैं तो उस टाइम अगर आप साउंड वगैरह सुन रहे हैं या कॉल वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम आप पे ये ड्राइविंग करते हुए ये प्रोहिबिटेड है। आप जो हेडफोन या एयरफोन आप लगाए हुए हैं वो आप नहीं लगा सकते उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हीकल इज ऑल अपारातुस। के जो गाड़ी है वो क्या है? और व्हीकल्स जो सारे जिसमें मोटरसाइकिल भी सब कुछ आता है वो व्हीकल्स हैं सारे। व्हीकल्स ये हैं कि जो फिट है चलने के लिए पब्लिक रोड, जो रोड्स हैं उन पे। इसका आंसर होगा सी, सूटेबल फॉर ड्राइविंग ऑन पब्लिक रोड्स। जो फिट है चलने के लिए पब्लिक रोड्स पे। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑफिसर विद हिज आर्म रेज्ड वर्टिकली फोर्स अनकमिंग व्हीकल हेड ऑन। वो कह रहा है कि एक पुलिस वाला है, उसने हाथ ऊपर करा हुआ है तो आप सामने से आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे जी? वो आप, इसका मतलब है कि पुलिस वाला कह रहा है कि स्टॉप, उसने हाथ ऊपर खड़ा किया हुआ है, हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। हाईवे एंड हाईवे, मोटरवे और मोटरवे, या इन जनरल और इन रिलेशन टू कन्वेंशनल रोड। जो कन्वेंशनल रोड है उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या उससे ज़्यादा आप उस बारे में आंसर पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या क्या है। जस्ट एज से, लेस सिक्योर, मोर सिक्योर। जो हाईवे हैं वो जनरली रूल पे कन्वेंशनल रोड से उनसे ज़्यादा वो सिक्योर हैं, ज़्यादा सेफ हैं जो मोटरवे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। जब आपको स्ट्रेस है ड्राइविंग बिकम। वो कह रहा है कि जब आपको स्ट्रेस है तो क्या होगा, ड्राइविंग पे क्या असर होगा? तो ये असर होगा कि आप ज़्यादा रिस्क लेंगे, आप ड्राइविंग ठीक नहीं करेंगे, ज़्यादा आपको जल्दी होगी। इसका होगा सी, मोर रेकलेस। इन वच सिचुएशन डू ओल्डर पीपल हैव मोर डिफ़िकल्टीज। वो कह रहा है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको कब ज़्यादा मुश्किल होती है। जो बूढ़े लोग हैं उनको ये होता है कि जब आपने किसी भी रोड पे एंटर होना है, इनकॉर्पोरेशन करना है, तो उस टाइम उनको ज़्यादा मसला होता है कि उस टाइम आपकी स्पीड, और जब भी उन्होंने रोड छोड़ना होता है तो उस टाइम उनकी जो कैलकुलेटिंग स्पीड होती है उनको वो कंट्रोल नहीं रख सकते। सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं उनको ये मसला होगा। इसका आंसर होगा ए, इन कम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एग्जिट ऑफ रोड वेयर इट इज सर्कुलेटेड एट हाई स्पीड। क्वेश्चन नंबर 23, इज इट प्रोहिबिटेड टू ड्राइव इन रिवर्स। वो कह रहा है क्या रिवर्स करना या गाड़ी पीछे करना प्रोहिबिटेड है? हाँ जी, ये प्रोहिबिटेड है गाड़ी पीछे करना। अनलेस, वाई, यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड और चेंज डायरेक्शन और डायरेक्शन। जब आप डायरेक्शन किसी जगह से चेंज कर रहे हैं, कोई ऐसी गली है जो आगे से बंद है, तो उस टाइम फिर आप क्या करेंगे? अगर आप रिवर्स ही आपने जाना है थोड़ा सा रिवर्स, उस टाइम आप कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी, yes, unless you cannot go forward or change direction or direction. Question number 24, alcohol, is it one of the main causes of traffic accident? जो शराब है वो क्या सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उसकी वजह से होते हैं, वो पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये जो इसका आंसर होगा बी, यस, अल्कोहल इज द मेन कॉज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, यस। Question number 25,
कैन यू स्टॉप इन ए बस लाइन, ये जो बस लाइन है यहाँ पे लिखा होता है, ये टैक्सी बस लाइन जो होती है, क्या उस पर आप स्टॉप कर सकते हैं? नहीं जी, हम इस पे स्टॉप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट इज फताल इज ग्रेटर व्हेन ड्राइविंग एट स्पीड। वो कह रहा है जब आपकी स्पीड ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं उस रोड की, अगर स्पीड आपको अडैप्टिव नहीं है तो क्या हो सकता है उस टाइम? इसका होगा इनएडिकेट। आपकी स्पीड एडिकेट नहीं है, इनएडिकेट होगा। अगर एडिकेट ठीक है तो सही है, मॉडरेट थोड़ी है, इनएडिकेट कि नहीं वो ठीक, उस जो रोड है उसकी से हिसाब से वो रोड आपकी स्पीड ठीक नहीं है। इसका आंसर होगा ए, इनएडिकेट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द मार्किंग ऑफ दिस व्हीकल इंडिकेट। ये गाड़ी है, इसने ऊपर कुछ सामान लोड किया हुआ है और बैक से लोड बाहर है, जिसने स्ट्रिप बोर्ड लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि दी लोड इज प्रोजेक्ट फ्रॉम द बिहाइंड, कि जो रोड है वो पीछे से बाहर है। इसका आंसर होगा सी, डेट कैरीज ए लोड डेट प्रोट्रूड्स फ्रॉम बिहाइंड, कि जो लोड है वो पीछे निकला हुआ है गाड़ी से, इसका ये मतलब है। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28, देयर इज नो स्पीड लिमिट साइन ऑन दिस स्ट्रीट, कि ये गली है, इसमें कोई साइन नहीं है स्पीड का, कोई नहीं। एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड कैन यू ड्राइव। वो कह रहा है कि क्या इस गली में स्पीड होगी। हमेशा शहर के अंदर स्पीड जो है वो 50 है। इसका आंसर होगा सी। दिस साइन इंडिकेट, ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये साइन है कि दरमियान में येलो है और बैक साइड पे जो उसके आउटसाइड है वो वाइट कलर के। इसका क्या आपको प्रायोरिटी हासिल है इंटरसेक्शन पे, कि जहाँ पे 2 3 4 रोड मिल रहे हैं वहाँ आपको प्रायोरिटी, आप पहले जाएंगे। इसका होगा राइट ऑफ वे रोड वे एट इंटरसेक्शंस, कि आपको इंटरसेक्शन जहाँ पे रोड दूसरे मिल रहे हैं वहाँ पे आपको प्रायोरिटी हासिल है, आपको राइट ऑफ वे है। व्हेन एंटरिंग ए राउंड अबाउट, क्या आप एक राउंड अबाउट पे एंटर हो रहे हैं रदौंदा पे, तो डज नॉट हैव साइन डेट रेगुलेट राइट ऑफ वे, कोई पता नहीं कि किसका राइट ऑफ वे है। यू मस्ट, जब भी जो रदौंदे के अंदर या राउंड अबाउट के अंदर गाड़ियां सफ़र कर रही हैं उनको प्रायोरिटी हासिल है। हमेशा इसका है कि हम उनको रास्ता देंगे जो राउंड अबाउट के अंदर है। आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटी हासिल नहीं, जो राउंड अबाउट के अंदर है हमेशा उनको प्रायोरिटी हासिल होगी। आपने ये बहुत अहम सवाल है, इसका आंसर होगा ए, यील्ड टू दीज व्हीकल्स दैट सर्कुलेट इनसाइड द राउंड अबाउट, कि जो गाड़ियां सफ़र कर रही हैं राउंड अबाउट के अंदर उनका राइट ऑफ वे, हम उनको रास्ता देंगे, वो पहले जाएंगे।